तो लेट्स सी है ना। तो थोड़ा सा इस कोड को हम लोग रन कर लेते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक बना है। यस, तो देखो इसमें बटन्स बना लिए हम लोगों ने। तीन तीन छह बटन्स हैं तो अलग अलग कलर्स हैं। मेनू बार भी ऐड कर लिया है और ऑब्वियसली जीयूआई एप्लीकेशन तो है ही है। ठीक है। बट लेकिन उसमें अभी भी ये बस डिजाइन ही है, कोई फंक्शनल नहीं है ना, कुछ भी स्टोरेज वगैरह ऐसा कुछ भी ये नहीं कर रहा है आगे जाते हुए। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग उस डायरेक्शन में और बढ़ते हैं आगे। आ, अब मैं क्या चाहूंगा, मैं इतने बटन तो नहीं चाहूंगा। हाँ, ये इतनी वैरायटीज नहीं, पहली बात तो हमारे पास इतने मेन्यूज भी नहीं है। सिंपल थोड़ा रखना चाहूंगा, ये तो हम लोग थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो कोड को फॉलो कर लिया, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो और कोई बात नहीं, बटन्स की भी थोड़ा सा मैं हाइट शायद, थोड़ा जो विड्थ है वो मैनेज करना चाहूंगा। तो बटन की क्लास जो है उसको थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा रिकैप विकैप नहीं दूंगा अभी, अब मैं। ठीक है, रिकैप के लिए पीछे देखो थोड़ा बहुत। बटन की देखो ये सारी क्लासेस हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज कर रखा है। टेक्स्ट जो सबमिट सबमिट ही दिखा रहा है सब में, पेरेंट विंडो में है। स्टेट कुछ की डिसेबल्ड है, और कलर तो उन्होंने यूज कर ही लिया है। और क्या क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर विड्थ यूज कर सकते हैं हम लोग। कर्सर, फॉन्ट, फॉन्ट यूज कर सकते हो, है ना। तो बट मैं हाइट और विड्थ थोड़ी सी देखना चाह रहा हूँ। साइज करके कुछ नहीं है इसमें। हाइट पिक्सल में होगी ऑब्वियसली। पैडिंग है एक्स वाई, विड्थ भी है, तो देखो हाइट और विड्थ है। एक बटन की मैं हाइट दे के देखता हूँ, मान लो 5, अगर 5 पिक्सल है ये, पिक्सल में अगर लेता हो तो लेट्स सी क्या होता है। यस, देखो बड़ा हो गया। हाइट तो हो गई, विड्थ भी कम हो गई है। विड्थ चलो मैं इसकी 25 कर देता हूँ। यस, तो हाइट एंड विड्थ का हमारे पास कंट्रोल आ चुका है। हम्म। और अब मैं इसका फॉन्ट भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सही करने की। फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन ले लेगा ये, पता नहीं। लेट्स सी। हाँ, मुझे लग रहा था फॉन्ट जो है। अच्छा, फॉन्ट का साइज ये कह रहा होगा। फॉन्ट का साइज, तो चलो 45 अगर लिख दूं मैं तो क्या होता है। हाँ, बड़ा तो हो गया। अगर मैं यहाँ पे 150 कर दूं, हाँ बड़ा हुआ है ऐसा लग तो रहा है। 250 करूं, 350 कर दूं तो आई नॉट श्योर किस तरीके से ले रहा है। नहीं नहीं, कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। शायद यही है, 50 करूं तो। नहीं नहीं, तो ये फॉन्ट तो नहीं दे रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ खास। ठीक है, देखो हाइट विड्थ मुझे चाहिए थी, हाइट विड्थ हो गई। अभी भी हम लोग कोई भी फंक्शन असाइन नहीं किया है। ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसके आगे हाइट और विड्थ। बटन्स, देखो इतना आने पे एक बार बहुत क्लियर हो गई कि बटन की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, बटन दबाने वाले की वैल्यू है। ठीक है, और जो भी बटन दबा रहा होगा वो डिजायर से ऑपरेटेड हो रहा होगा ऑब्वियसली। उससे कोई ना कोई डिजायर होगी, वो कुछ चाह रहा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर जैसे मान लो बटन दबता है फीफा के गेम्स में, अगर मैं देखूं तो दबाओ तो मैच स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट, स्टॉप, बैक, गेम सेटिंग, वीडियो सेटिंग, कंट्रोल सेटिंग्स। तो सर्टेन जगहों पे पहुंचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, फिर पेजेस चाहिए होते हैं, तो उसमें अलग अलग विंडोज, तो एक एप्लीकेशन में कितनी विंडोज खुलेंगी, अभी तो हम लोगों ने यही डिजाइन नहीं किया है। फिर वो किन के लिए डिजाइन हो रहा है, वो ऑडियंस कौन है, वो तो फिर एक अलग ही चीज है ना, वो तो बिजनेस का डिमांड और सप्लाई का पार्ट हो गया। हम लोग अभी यहाँ पे टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल की हम लोग बात ज्यादा करेंगे।
है ना, वो बिजनेस वालों का काम है यूज केस निकालना, क्या कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या जरूरत है यूजर को, उनको क्या डिमांड है, वो हरा चाह रहा है, नीला चाह रहा है, क्या चाह रहा है, वो फिर एक अलग केस है ना। अभी तो यहाँ हम लोग कोडिंग की बात कर रहे हैं, कोडिंग से कंट्रोल। ऑब्वियसली अल्टीमेटली हाँ, जीयूआई की तरफ, टिकट की तरफ बढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली यूज केस भी ढूंढना पड़ेगा इन वन वे और दी अनदर। बट अभी यही देख लेते हैं, फिर से रन करके देखते हैं यार। हम्म इतने बटन मैं नहीं चाह रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, एक बिकॉज में फील है, पहली बात तो एक बटन जैसे थोड़ा वो ये कुछ भी कर देगा, कुछ तो एक इनपुट लूँ कहीं पे। तो लेबल जो है वो नहीं दिखा रहा है। हाँ यस, क्योंकि लेबल की पैकिंग ही नहीं की है हम लोगों ने। हम्म तो पहली बात तो रो चेंज करो अब। ठीक है, लेबल हम लोग ग्रिड में लगा देंगे, ऐसे ही उसका। दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी। ठीक है, रो वन, कॉलम जीरो, एक दो तीन चार हो गए तो ये रो जीरो पे आ जाएगा। रो जीरो कॉलम जीरो, ठीक है। फर्स्ट नेम, यस। हाँ मैं वैसे थोड़ा चाह रहा हूँ कि थोड़ा और नीचे आता, बट चलो अभी चलेगा। और एक मैं और लेबल ले लेता हूँ, लास्ट नेम भी। देखो यहाँ से तुम्हें दिख गया होगा कि केवल विजेट डिक्लेयर करना ही एक चैलेंज नहीं है, माना उसके कंट्रोल तो बहुत सारे हैं ही, उसकी ज्योमेट्री पूरी मैनेज करना भी एक निश्चय मात्रा में चैलेंज है ना, मतलब एक को चेंज करो तो फिर काफी कुछ कोड में चेंज करना पड़ जाता है। तो यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये टास्क, बट इट्स ओके, लेट्स डू इट। अब ये जीरो में तो नहीं हो सकता, इसे वन होना पड़ेगा, तो फिर इसे टू होना पड़ेगा, थ्री होना पड़ेगा, फाइव होना पड़ेगा, सेवन। ठीक है, हो गया। तो अगर थोड़ा इसको सेंटर में लाना चाहो, है ना, क्योंकि इनके साइजेस हैं, तो अल्टीमेटली ये बात तो बहुत क्लियर हो गई कि है ना, डिजाइनिंग में अभी एक इशू, डिजाइनिंग के ठीक ठाक इशू आ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा हम लोग की डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है, बट हाँ, एज ऑलवेज हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इसमें अब इतने बटन शायद नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इतने बटन हटा देते हैं, एक ही रखो सबमिट बटन, स्टेट उसका डिसेबल रखने की जरूरत नहीं है, फिर हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक, सिंपल। ठीक है, अब इतना हो गया। ठीक है जी, है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग सेंटर में भी लाने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो फिर पोजीशन का यूज हो जाएगा, वो एक अलग ही केस है फिर पूरा, इसको छोड़ देते हैं। अब क्या किया जाए इसमें आगे। फर्स्ट नेम, अभी देखो एंट्री बॉक्स तो लगाया ही नहीं हम लोगों ने, तो टिक इंटर, एंट्री विजिट, एंट्री विजिट में क्या है। यस, हर हर बोलो नमः शिवाय।
है तो सिंपल। बटन वन हो गई, बटन वन की पैकिंग हो गई। ठीक है, लेबर में लेवल वन की पैकिंग हो गई। अब लेबर वन के साथ हम लोग वो भी तो करेंगे, क्रिएटिंग एंट्रीज। तो एंट्री वन इज इक्वल टू सीधे एंट्री क्लास हो जाएगा, पेरेंट है विंडो वन। ठीक है, इतना ही करके देख लेते हैं, और एंट्री वन को कर देते हैं पैक, ग्रिड में लगा देते हैं। स्लोली देखो, जितना हम लोग उसमें बढ़ते जाएंगे हमारा ग्रिड पे काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। देखो इसमें देख रहे होगे कि ऑब्वियसली अलग अलग तरह ग्रिड लगाना बहुत अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो इन सबको ऐसा करते हैं, एक जगह ग्रिडिंग कर लेते हैं। ग्रिडिंग का जितना मैटर है उसको आराम से ग्रिड जो है पूरी एक बार बना लो। ठीक है, लेवल वन लेवल टू हो गया। एंट्री को एंट्री में रहना, बटन को बटन में रहना दो, विंडो को विंडो में रहना दो, और मेनू बार रहना दो। सॉरी। ठीक। तो देखो सबसे पहले लेबल है ना, रो जीरो कॉलम जीरो, ठीक है। लेवल टू रो वन है, ठीक है, कॉलम जीरो, ठीक है। एंट्री वन जो होगी वो कॉलम वन में होगी, ऑब्वियसली। और एंट्री टू जो होगी वो कॉलम टू में होगी, है ना। और रो एक जीरो एक की वन, उसके बाद सेकंड नंबर पे बटन लगा हुआ है, और कॉलम जीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एंट्री टू टाइप का जो है, एक यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। ठीक, ऑब्जेक्ट है बेसिकली, वेरिएबल तो नहीं है। देखो आ गया। दिक्कत क्या हो रही है, जीरो वन टू, कॉलम टू कर दिया मैंने, कॉलम वन ही रहेगा भाई, टू में क्यों जाएगा, है ना। कॉलम वन में रहेगा ना, दोनों एंट्री जो है ऊपर नीचे रहेंगी। ठीक है, दोनों लेबल जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगे, तो कॉलम तो सेम ही हुआ ना, दो ही कॉलम तो यूज कर रहे हैं, जीरो और वन। तो बस, ठीक है, दिख रहा है हमारा। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और फिर सबमिट। अब जैसे मान लो ये हमें, जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं हम लोग, अब सेम चीज इन वन वे और तीन, सेम ही डिजाइनिंग का पार्ट, एक सेंस में थोड़ा कुछ कंसेप्ट अलग हो सकता है, बात समझना। हाँ, सिंटेक्स थोड़े अलग हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स अलग हो सकते हैं, बट जो कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है कि आपको एक यूजर से उसका फर्स्ट नाम और लास्ट नाम लेके, है ना, एक जगह पे सेव करवाना है और वहां से आपको रिसीव करवाना है। ठीक है, जैसे मान लो सबमिट की जगह मैं यहाँ पे उसको रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, बस। अब इसका मैं हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ बराबर करने के लिए, कि विड्थ जो है इसकी 50। चलो, हाँ वो कॉलम वही सेम है इसलिए दिक्कत है। स्टिकी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर इसको मैं हटा दूं तो क्या होता है, पता नहीं क्या हुआ, लगे रहने दो। ठीक है ना। हाँ, अभी तक हम लोग को ये नहीं पता है कि ग्रिड, पैक और पोजीशन की बात है, वो तीनों का इंटरेक्शन कैसे होता है नहीं होता है। यहाँ तो मैंने अभी ग्रिड ही यूज कर ली है। ठीक है, इतना भी कम नहीं है, एक तरीके से धीरे धीरे हमारा जो सॉफ्टवेयर है
जीयूआई एप्लीकेशन जो है डेवलप हो रहा है, उस प्रोसेस में हम ये बात समझ गए कि ज्योमेट्री भी एक अमाउंट में डिसेंट अमाउंट में चैलेंज है, और अभी तुम लोगों ने सारे जितने विजेट्स कंट्रोल है ना, ठीक इंटर में क्लास के तौर पे दिए गए हैं, जो कि यूज होते हैं, उनको यूज करने के लिए क्लासेस बनानी ही पड़ेंगी अल्टीमेटली। आप कोई भी टिक इंटर लाइब्रेरी यूज कर रहे हो कल को, या फिर कल को कोई और दूसरे कहीं से कोई और लाइब्रेरी आ जाए किसी दूसरी लैंग्वेज में कोड कर रहा हो, वो जो आपको चीजें चाहिए, सबमिट का बटन तो चाहिए ही चाहिए। अब वो सबमिट के बटन को किस क्लास के थ्रू, किस लैंग्वेज में, किस लाइब्रेरी में दिया जा रहा है, वो एक अलग केस है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट का पोर्शन ये है कि आपको एक क्लास तो उसकी चाहिए ही होगी, है ना, बीइंग ए स्टैंडर्ड थिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आ, 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 देखो, अब बटन से मान लो हमने किया, रजिस्टर होने के बाद तो तुम ऐसा नहीं ना कि बस फिर कुछ दिखाओगे ही नहीं, मुझे टेक्स्ट शो तो करोगे। ठीक है, तो लेबल आपको और भी चाहिए एक सेंस में, यहाँ पे एंट्री ना भी हो, जैसे कि लेबल 0, ये हो गया। हाँ, रजिस्टर टू एंजॉय आवर सर्विसेज, वी विश यू ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर हैप्पीनेस जर्नी टुडे। देखो, अभी भी इसमें हम लोगों ने ऑब्वियसली कोई भी सर्वर का यूज नहीं किया अभी भी, है ना, तो सर्वर तो चीज ही फिर अलग हो जाएगा। इसको चलो हम लोग ऊपर ना लेके अभी नीचे कर देते हैं, रो हो जाएगी इसकी थर्ड, ऑब्वियसली कॉलम 0 में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ चला गया सब, सॉरी कुछ दिक्कत हो गया। रो थर्ड है, कॉलम 0 है, लेवल 1 को कर दिया हम लोगों ने, लेवल 0 है ये। देखो, रजिस्टर टू एंजॉय और सर्विसेज, स्टार्ट योर हैप्पीनेस जर्नी टुडे। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो चाहूँ, है ना, कि स्केल रजिस्टर कर दें, अब मैं एक और अलग विंडो चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें कि फिर रजिस्टर करते ही वो दूसरे पे ले जाए, और मान लो कि वो 6 रोल्स के तुमसे वो मांग रहा हो स्कोर। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करें? हम्म, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं कोड को। ठीक है, तो इतना बन गया हमारा, अब इसके आगे हम लोग फिर दूसरे में देखते हैं।